हेलो दोस्तों, ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार ने युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में जुड़कर देश की सेवा करने की एक अच्छी योजना बना ली है। इस योजना के अंतर्गत देश का हर युवा सशस्त्र बल यानी कि आर्मी में जोड़कर अपने देश के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सकता है। तो हो जाइए तैयार आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने 4 सालों के लिए ओनली फॉर 4 इयर्स के लिए सशस्त्र सेना में जुड़ने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अब 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती होकर देश के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने इस योजना का नाम दिया है अग्निपथ योजना। इस योजना के अंतर्गत देश का हर युवा जिसकी उम्र 17 साल से 21 साल है, तो वह व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा कर सकता है। तो चले आइए हम बात करते हैं कि क्या है ये अग्निपथ योजना और कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना भारत सरकार की एक अच्छी और बेहतरीन योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत का हर युवा जिसकी उम्र 17 साल से 21 साल है, वह व्यक्ति अग्निपथ योजना के अंतर्गत सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा कर सकता है। इसकी योग्यता है आवेदकों की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल से यानी कि 17.5 साल से 21 साल है, तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इसका आवेदन सितंबर में शुरू होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। इसकी जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी बिल्कुल आर्मी की चयन प्रक्रिया की तरह है। इसके अंतर्गत आप अपना नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के लिए सेवा काल के लिए होगा। इसका मतलब है कि आर्मी में पहले 14 साल हम सेवा देते थे, लेकिन आप इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकते हैं और अपने देश के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि आर्मी की जो चयन प्रक्रिया है वही चयन प्रक्रिया इस योजना के अंतर्गत रखी दी है। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन। यदि आप 4 साल अच्छी तरह सेवा कर लेते हैं और आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो आपको 4 साल के बाद भी सेना में रहने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो भर्ती करेगी उसमें से 25% जो लोग हैं उनको आगे के लिए रखा जाएगा और बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। अगर आपकी सेवा का प्रदर्शन बढ़िया रहा, बेहतरीन रहा, तो आपको आगे भी देश की सेवा के लिए रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है, आपका सेवा काल का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है, तो आपको आगे के लिए यानी कि 100% आगे के लिए भी आपको सेवा में रख सकते हैं। अगर आपका प्रदर्शन नॉर्मल रहा, तो आपको इस योजना के तहत 4 साल के बाद आपको जो ये नौकरी है वो छोड़नी पड़ती है। लेकिन आप इसके बाद भी यानी कि आप 17 साल के बाद सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो आपकी रिटायर 21 साल हो सकती है। आगे बात करेंगे कि इस सेना में जोड़कर आपको कितनी मासिक पैकेज मिलेगा। अगर आप पहले साल लग जाते हैं, तो आपका पहले साल का जो सैलरी है वो दोस्तों 30,000 रुपीज़ होगा, यानी कि आपको पहले 3 साल 30,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी और चौथे साल से आपकी सैलरी है वो 40,000 तक की हो जाएगी। यानी कि पहले 3 साल आप 30 यानी कि 12 गुना 30, तो ये आपको 3,60,000 रुपये मिलेंगे और चौथे साल से आपकी जो सैलरी है वो 40,000 हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो भत्ते मिलते हैं सरकारी अफसरों को, वो भी आपको मिलने पात्र होंगे। आपको यानी कि जोखिम आपके 4 साल की सेवा काल के दरमियान अगर आपको कोई जोखिम होता है तो उसका अलग से दिया जाएगा, आपका राशन अलग से दिया जाएगा, आपकी वर्दी अलग से दिया जाएगा और उपयुक्त
आप देश भर में कहीं भी यात्रा मुफ्त कर सकते हैं। तो आपकी जो सैलरी है उसके अलावा भी आपको भत्ते दिए जाएंगे। तो ये देश में सेना में जुड़ने के लिए युवाओं के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप 17 साल से 21 साल तक आप इस सेना में जोड़ सकते हैं। आप जब 4 साल के बाद रिटायर होते हैं दोस्तों, तो आपको 10 लाख का पैकेज भी मिलेगा। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप 21 साल के बाद जो सैलरी है उसके अलावा आपको 10 लाख रुपए नकद भी दिया जाएगा। और ये जो पैसे हैं और आपकी जो सैलरी है वो भी बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री होगी। तो दोस्तों आपके लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा और बेहतरीन मौका है सेना में जोड़ने के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सेवा निधि के दौरान मासिक वेतन के 30% हिस्से का योगदान रहेगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान रहेगा। आगे हमने जो बात की थी कि 4 साल के बाद आयकर से मुक्त 10 लाख और 4,000 संयुक्त निधि और उसका जो ब्याज होता है उसका लाभ भी आपको मिलता है। दोस्तों आगे बात करेंगे कि कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या करेगी सरकार। तो 4 साल के बाद अगर आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो भी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होगी। उच्च शिक्षा के लिए कौशल प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक भी आपको मिलेगा। अगर आप 4 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और आपकी उम्र साल 21, 22, 23, 24 या 25 या 26 साल की होती है तो आपको उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता का प्रमाण पत्र मिलेगा। आगे बात करेंगे, अगर आप इस सेना में जोड़ते हैं तो आपको जो मृत्यु की क्षतिपूर्ति, अगर आपका कुछ आपको इस 4 साल में कुछ भी आपका जोखिम आता है या आपकी डेथ हो जाती है तो उसके अंतर्गत भी सरकार आपको भत्ते देगी। तो आपको 48 लाख का गैर अंशदायी जीवा बीमा कवर मिलता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको 48 लाख रुपए का जीवा बीमा कवर भी मिलता है। इसके साथ अगर आपकी सेना में भर्ती होने के दौरान आपकी मौत हो जाती है तो आपके घर वालों को 44 लाख रुपए का अनुग्रह राशि भी सरकार की तरफ से मिलता है। सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान। और आगे बात करते हैं दोस्तों कि विकलांगता, अगर आपको जितने भी विशेषी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित होगा उतना मुआवजा मिलेगा। अगर सेना के कार्यकाल के दौरान आपका विकलांगता हो जाती है, जैसे कि आपका पैर कट जाता है या आपके हाथों को नुकसान होता है या आपके शरीर के किसी भी अंग का नुकसान होता है और अधिकारी जो पुष्टि करते हैं तो उस जोखिम का आपको मुआवजा भी मिलेगा। 100%, 75%, 50% अक्षमता पर 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख की अतिरिक्त अनुराशि आपके घर वालों को भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था अग्निपथ योजना और उसकी सारी जानकारी। अगर आपकी भी उम्र साल 17.5 साल या 21 साल के बीच में है तो आप भी सितंबर से इसका आवेदन शुरू होने वाला है, तो आप भी इस योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में जुड़ सकते हैं और 4 साल के लिए अपना जो योगदान है वो सेवा के प्रति समर्पित कर सकते हैं। सरकार युवाओं के लिए एक अच्छा और बेहतरीन जो मौका है लाया है, तो हर युवाओं को इससे जोड़ना चाहिए। अगर आपका एक सपना है कि आप भी देश के प्रति अपनी वफादारी निभाना चाहती है, आर्मी में जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ नेवी में भर्ती होना चाहता है, तो आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है और आप भी इस योजना के अंतर्गत देश के सशस्त्र बलों से जुड़ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।